Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 और ये महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये पिछली प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। 2023 में कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा। तो उसमें ये जो 20 क्वेश्चन आए हैं पशुपालन सामान्य ज्ञान से संबंधित थे, वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे अवश्य करके आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, कौन कौन सी नस्ल और मूल स्थान सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है जर्सी, जर्सी द्वीप, होल्स्टीन फ्रीजियन हॉलैंड, राठी पश्चिमी राजस्थान, मेवाती मध्य प्रदेश। ये गलत है दोस्तों। मेवाती का उत्पत्ति स्थान है हरियाणा होगा, मेवात क्षेत्र हरियाणा। तो यही इसका सही विकल्प है। जो सुमेलित नहीं है वही तो बताना है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, कौन सा टीका बछड़ों को 6 महीने की उम्र में लगाया जाता है। वह कौन सा टीका है जो बछड़े को 6 महीने की अवधि में लगाया जाता है, 6 महीने की उम्र में लगाया जाता है। पीपीआर वैक्सीन, आरपी वैक्सीन, बीक्यू वैक्सीन, ईटी वैक्सीन। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका सही विकल्प साथियों, यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। विकल्प बी आरपी वैक्सीन, ये यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखो फिर, यहाँ पर आपको क्या बताना है, अरे निम्नलिखित में से किस गाय की एक विशेषता बेमेल है वह बतानी है आपको। तो यहाँ पर देखो राठी, इसका गलकंबल लटका हुआ होता है, जर्सी सींग रहित होती है, नागौरी उभरा हुआ कुबड़, होल्स्टीन फ्रीजियन कुबड़ रहित होती है। तो यहाँ पर जो बेमेल है विशेषता वो बतानी है, जो विशेषता नहीं है उसकी। विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जर्सी। ये सींग रहित, ये विशेषता बेमेल है, सींग होते हैं इसके। पशु आवास की लंबाई कौन सी दिशा में होनी चाहिए, पूर्व पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। तो पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए, दिशा पूर्व पश्चिम में। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा, विकल्प ए। पांचवा क्वेश्चन है साथियों, हिरणी जैसे कान वाली बकरी की नस्ल बताओ। हिरण जैसे उनके कान होते हैं, हिरणी जैसे कान होते हैं उनके, वह बकरी की नस्ल कौन सी है। जमुनापारी, बारबरी, बीटल, टोगनबर्ग। यहाँ इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, बारबरी बकरी। पशुओं के लिए तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है। पशुओं के लिए तारपीन के तेल का प्रयोग किया जाता है जीवाणुनाशक के रूप में, सूजन पर मलने में, पेट के कीड़े मारने में उपयुक्त सभी, या तारपीन के तेल का उपयोग कब किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प बी होगा, सूजन पर मलने में किया जाता है ना, मालिश करते हैं। विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मीठे साइलेज में अधिक मात्रा होती है लैक्टिक एसिड की, एसिटिक एसिड की, एस्कॉर्बिक एसिड की, टार्टरिक अम्ल की। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा, मीठे साइलेज में अधिक मात्रा किसकी होती है। दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, लैक्टिक एसिड। मीठे साइलेज में अधिक मात्रा कौन से एसिड की होती है, लैक्टिक एसिड हो जाएगा, सही विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और एक दुधारू गाय को प्रत्येक 3 किलोग्राम दूध पर कितना दाना दिया जाता है। क्वेश्चन जबरदस्त है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसके। एक दुधारू गाय को प्रत्येक 3 किलोग्राम दूध पर कितना दाना दिया जाता है। 1 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, 1 किलोग्राम। एक दुधारू गाय को प्रत्येक 3 किलोग्राम दूध पर कितना दाना देना चाहिए, 1 किलो दाना देते हैं, 1 kg। 9वां क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन क्या, भैंस की नस्ल का नाम नीली रखा गया क्योंकि
इस नस्ल की भैंस का रंग नीला होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। सतलज नदी का पानी नीला होता है, ये तो मान सकते हैं। भैंस की पूंछ जमीन को छूते ही नीली हो जाती है, ये भी कोई ऑप्शन है क्या? इस नस्ल का मूल स्थान नील नदी है, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। इसका जो सही विकल्प होगा साथियों, अरे इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? सतलज नदी जो है इसका पानी नीला दिखता है, विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसका औसत शारीरिक तापमान सबसे ज्यादा होता है? का सर्वाधिक तापमान किसका होता है? घोड़ा, गाय, भैंस, सुअर, भेड़। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? सी, सुअर। भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? भेड़ की वह कौन सी नस्ल है जिसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो मारवाड़ी, अभिवस्त्र, चोकला, मालपुरा, बताओ यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे विकल्प से यहाँ पर सही हो जाएगा, चोकला भेड़ को राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? दक्षिणी राजस्थान में कौन सी भैंस पाई जाती है? यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा बताओ? दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की नस्ल नीली, भदावरी, सूरती, मुर्रा। यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अरे विकल्प सी होगा दोस्तों यहाँ पर, सूरती। टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान, टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान पाकिस्तान से, जम्मू कश्मीर से, स्विट्जरलैंड से, नेपाल से। टोगनबर्ग बकरी का मूल स्थान स्विट्जरलैंड है, विकल्प से यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गाय की नस्ल राजस्थान की चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। गाय की वह कौन सी नस्ल है जो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ जिलों में पाई जाती है? थार पारकर, सुरती, मेवाती, मालवी। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? राजस्थान में वह गाय जो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मालवी। मालवी ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है, विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन गलत है वो बताना है आपको। मारवाड़ी नस्ल की भेड़ के कान अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। चोकला नस्ल की भेड़ सींग रहित होती है। अभिकालीन नस्ल की भेड़ के ऊन से कालीन बनाई जाती है। कराकुल नस्ल की भेड़ के नर सींग रहित होते हैं। तो यहाँ पर साथियों इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प डी। ये सही नहीं है, कराकुल नस्ल की भेड़ के नर सींग रहित होते हैं, तो ये गलत है। कौन सा कथन सही है? बाकी 3 गलत है, 1 सही है। मालवी भैंस की एक भारवाहक नस्ल, सूरती गाय की एक दुधारू नस्ल, हरियाणा गाय की एक द्विकाजी नस्ल, थार पारकर गाय का उत्पत्ति स्थान जैसलमेर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो क्या है? ऑप्शन सी, हरियाणा गाय की एक द्विकाजी नस्ल है, यह सही है, बाकी सब गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। राजस्थान में कुल दूध उत्पादन में प्रतिशत योगदान का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखो यहाँ पर भैंस, देसी गाय, बकरी, संकर गाय। भैंस, देसी गाय, बकरी, संकर गाय। फिर यहाँ पर देखो भैंस, संकर गाय, देसी गाय, बकरी, देसी गाय, भैंस, संकर गाय और बकरी। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पर विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों, विकल्प सी, ये आप याद रखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर का क्वेश्चन है, जर्सी गाय का प्रति ब्यांत औसत दूध उत्पादन होता है, कितना होता है? जर्सी गाय का प्रति ब्यांत औसत दूध। तो यहाँ पर साथियों याद रखिए आप, इसका सही विकल्प सी, विकल्प सी हो जाएगा, 4000 से लेकर 5000 लीटर प्रति ब्यांत।
अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, पेचिश रोग को ठीक करने के लिए गाय का कौन सा उत्पादन ज्यादा लाभदायक है? पेचिश रोग को ठीक करने के लिए गाय का कौन सा उत्पादन ज्यादा लाभदायक है? दूध, दही, घी, गोमूत्र। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, दही। और साथियों आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन देखो, रेचक के रूप में अरंडी का तेल की खुराक बकरियों को दी जा सकती है, कितनी दी जा सकती है? इसकी मात्रा बतानी है आपको यहाँ पर। रेचक के रूप में अरंडी के तेल की खुराक बकरियों को कितनी दी जा सकती है? तो साथियों यहाँ पर जो इसका सही विकल्प होगा, अरे सही विकल्प क्या होगा? विकल्प डी, 30 से 125। ये विकल्प में ये है, तो ये आप बताएंगे यहाँ पर। रेचक का नाम आया तो इसके बारे में देख लो यहाँ पर। रेचक, जब पशु को कब्ज हो जाता है तो रेचक या विरेचक दवाइयाँ दी जाती है जो मल को बाहर निकालती है। कई बार इनसे दस्त, डायरिया भी हो जाता है। अरंडी का तेल के बारे में देखो, इसे क्या बोलते हैं? केस्टर का तेल भी कहते हैं इसे, केस्टर का तेल। ये पशुओं का पेट साफ करने के लिए उपयोग में लेते हैं। इसको पशुओं का पेट साफ करने के लिए उपयोग में लेते हैं। बड़े पशुओं को 600 ml तक दिया जाता है, जबकि छोटे पशुओं को 50 ml से लेकर 125 ml तक दिया जा सकता है। MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट या मैग सल्फा की तुलना में अरंडी का तेल सुरक्षित होता है। छोटे बछड़ों में कब्ज की समस्या होने पर 10 ml अरंडी का तेल दिन में 2 से 3 बार देने से बछड़े का पेट साफ हो जाता है। तो यह है महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने यहाँ पर देखी। और दोस्तों ये प्रीवियस क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट जरूर करें। अगर आप चाहते हैं इसी तरह के क्वेश्चन हम लेकर आए, टेस्ट सीरीज लेकर आए, पिछले जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई है उन सब की अगर आप सीरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।